20 दिन रह गए पेपर को, है ना। क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, बड़ा कंफ्यूजन। शुरू कहाँ से करनी है? टाइम टेबल लेके आया बढ़िया सा, जो मेरी तरह आज तक बिल्कुल नहीं पढ़ा। टाइम टेबल लो, फॉलो करो और इसको पढ़ते रहो। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल टाइम टेबल में यहाँ पे ऐसे डरना नहीं कि बस सर ने पढ़ाई पढ़ाई डाला होगा। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे तुमको रेस्ट भी मिलेगा, सोने के लिए भी टाइम में दूंगा, सब कुछ है, ठीक है। बिना देर किए शुरू कर दो फटाफट से टाइम टेबल। सुबह नहा धो के उठ जाओ 6:30 बजे, ठीक है। 6:30 to 7:30 सैम्पल पेपर टाइमिंग। 1 घंटे में सैम्पल पेपर, ये लो मैं बोल रहा हूँ कैसे करनी है, सुनो पहले। 1 घंटे में सैम्पल पेपर इसको ऐसे करनी है, यानी करना नहीं क्वेश्चन को तुम्हारे पास, ये भी करनी है ऑल्टरनेटिव डे में, ठीक है। यानी आज तुमने अकाउंट की सैम्पल पेपर करा, कल इको की कर लो, मैथ्स की कर लो, नेक्स्ट बीएसटी की कर लो, इंग्लिश की और फिजिकल एजुकेशन की नहीं करना, ठीक है। वो एग्जाम से पहले जो टाइम मिलेगा वहां पे करनी है, यहाँ पे नहीं करनी। यहाँ पे मेन फोकस तुमको किसके ऊपर करनी है? मैथ के, जिसके पास मैथ है तो मैथ के ऊपर कर लो, अकाउंट के ऊपर कर लो, इको और बीएसटी। इको और बीएसटी बहुत कम रखना, बाकी अकाउंट और मैथ की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लेना, ठीक है। तो सुनो कैसे करनी है। पूरा सॉल्व करने नहीं बैठ जाना कि A to Z बिल्कुल फॉर्माट सब कुछ नहीं, बस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन। ये मुझे आता है आंसर, बिल्कुल देखते ही हो गया तो छोड़ो, उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करनी। नया क्वेश्चन मिला, नया प्रॉब्लम मिला जो ऑलरेडी तुम नहीं कर चुके हो, तो उसको वैसे सॉल्व कर लो, ठीक है। बाकी ये आया क्वेश्चन नंबर 1, ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अगली कॉल ये देखते ही आंसर आता है तो उसको टिक मार के छोड़ो, आगे बढ़ो। मेरे बात समझ में आया? 1 घंटे में तुमको सैम्पल पेपर एक बार देखनी है, ठीक है। फिर तुमको समझ में आ जाएगी कि पूरा दिन भर में मुझे कहाँ कहाँ पे मेहनत करनी है, कि ये मुझे लैग रह गया, ये मुझे टाइम लग रहा है, ये मुझे नहीं आया, तो इसको मैं क्या करूँगा, रिवाइज करूँ। इसलिए सुबह थोड़ा सा वो वार्म अप एक्सरसाइज है तुम्हारा, क्या? सैम्पल पेपर। नेक्स्ट अब आ जाओ, तुमने क्या करनी है अब नेक्स्ट 8 to 11, 7:30 आधा घंटे मिनट यहाँ पे क्या दे दिया, टाइम दे दिया। क्या करने के लिए? ब्रेकफास्ट कर दिया। एक्चुअली ब्रेकफास्ट की टाइम नहीं मिलना चाहिए था, बैठे बैठे ना, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट कर रहे हो, कौन सी खुद बना के खाने वालों, पेपर आ रही है, बेड के ऊपर खाओ और पढ़ते रहो साथ साथ में, ठीक है। तो ये टाइम तुमको मैनेज करना, बाकी मैं तो दे दिया, ठीक है। मैथ एंड अकाउंट, जिसके पास मैथ है वो मैथ पढ़ो, जिसके पास मैथ नहीं है वो अकाउंट को एक्स्ट्रा टाइम दे दो, ठीक है। अकाउंट की टाइम डाला हुआ है, वो एक्स्ट्रा टाइम तुम दे सकते हो। यानी यहाँ पे 8 to 11 8 बिल्कुल लग जाओ, रट जाओ। यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, मर मिट के करनी है, कुछ भी करनी है, ठीक है। चलो आगे देखो। फिर आ जाओ इंग्लिश। इंग्लिश की टाइम मैंने कम किया, 11:15 से लेके 12 PM तक, 45 मिनट्स एनफ इंग्लिश, बस देखो। इकोनॉमिक्स यहाँ पे 12:30 to 1:45 PM, यहाँ पे करने क्या है देखो। यहाँ पे 12 से लेके 12:30 तक मैंने गैप दिया ताकि तुम अपनी लंच खत्म कर दो। लंच खाने के बाद थोड़ा सा नींद सी आती है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे तुम इकोनॉमिक्स में क्या करना, जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तुम्हारा नेशनल इनकम हो गया, है ना, और तुम्हारा क्या नाम है इसका, एग्रीगेट डिमांड ऐसे हो गया, जितनी से प्रैक्टिकल से इकोनॉमिक्स की, उसकी प्रैक्टिस करना। उसकी प्रैक्टिस यानी जो ग्राफ बनाने वाला, जितने मैक्रो वाला पार्ट है, जो लिखने वाली पार्ट है, आंसर राइटिंग की पार्ट है, तुम यहाँ पे करोगे। कहाँ पे? इस टाइम के अंदर ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राइटिंग वाला पार्ट, है ना, WP, यहाँ पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। आगे देखो। फिर आ जाओ एक्स्ट्रा क्लास। ये मैं अपनी अकॉर्डिंग बनाया कि मैं लेता हूँ बच्चों की CUT वालों की एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ, तो ये मैं अपने हिसाब से बनाओ। तुम लोग क्लास नहीं लेते तो इस टाइम पे तुम पढ़ सकते हो अपनी मर्जी से। बाकी अपनी जो कोचिंग जहाँ पे भी चाहते हो तो वहाँ एक्स्ट्रा क्लास की बात कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाओ रेस्ट टाइम, यानी 4 बज गया, थोड़ा सा कोई बच्चा अगर वॉकिंग करना चाहते हैं, बाहर टहलना चाहते हैं, इतना टाइम पढ़ लिया, थक गया होगा, थोड़ा सा माइंड फ्रेश की जरूरत है, तो यहाँ पे देखो। तो रेस्ट टाइम कितना, यहाँ पे देखो, कुछ भी कर लो। यहाँ पे 4 PM to 4:45 मिनट्स तुमको दिया, यहाँ पे बहुत है इतना। बाकी इस टाइम पे तुम पढ़ भी सकते हो, जो पढ़ने वाले बच्चा हो, जो थोड़ा सा माइंड ज़्यादा पढ़ लिया, 100% यहाँ पे एफर्ट डाल दिया होगा, तो वो यहाँ पे नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे क्लास और पढ़ाई हो गई। तो आगे देखो। फिर उसके बाद 4:45 से सर्च कर दो रिवाइज एक्स्ट्रा क्लास नोट। अगर तुमने एक्स्ट्रा क्लास किया होगा, वहाँ पे कोई ना कोई नोट लिखा होगा, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा होगा, या स्कूल में कुछ काम मिला होगा, तो उसको यहाँ पे क्या करना, रिवाइज मार देना, ठीक है। उसके बाद में रेगुलर क्लासेस, यानी जो नॉर्मल रेगुलर क्लास होती है, तुम वहाँ पे भी अपनी कोचिंग में जा सकते हो, वहाँ पे जाके पढ़ो जो भी है काम तुम्हारा। उसके बाद जो टाइम मिल गई 7:15 से, ठीक है, यहाँ पे तुम क्या करना, 7:15 से 7:45 जो रेगुलर क्लास में तुमको लिखा गया नोट, एक बार इसको रिवाइज मार दो, बस देख लो, चाट लो इसको थोड़ा सा, ठीक है क्या क्या पढ़ा गया। फिर उसके बाद
इकोनॉमिक्स आंसर राइटिंग, ये 7:45 to 9 PM, ये किसमें, ये तुमको आईडी पढ़नी है। क्या पढ़नी है यहाँ पे, आईडी, और मैक्रो की जो पूरा थ्योरी पार्ट है यहाँ पे उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। देखो बार बार मैं आंसर राइटिंग के बारे में बोल रहा हूँ, किसमें, इकोनॉमिक्स में, क्योंकि लिखोगे जितना उतना आंसर राइटिंग तुम्हारा अच्छा होगा। ये मार्क फेचिंग है, क्योंकि बोर्ड में तुम्हारी शक्ल नहीं दिखने वाला, तुम्हारे क्या पेपर देखेगा, तो पेपर यहाँ पे तुम कितना काबिल तुम हो सच में, तो पेपर तुमको बता देगा ये टाइम ही हो गया इकोनॉमिक्स की। रेस्ट तुम डिनर कर लो, कुछ भी कर लो, यहाँ पे 15 मिनट दिया बस बहुत है, क्योंकि रात के टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ने का टाइम होता है, सेल्फ स्टडी करने का टाइम। फिर बीएसटी केस स्टडी, ये कितना टाइम लो, 9:15 to 10:30, जो बीएसटी की केस स्टडी है तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, जिसका बीएसटी ऑलरेडी कंप्लीट है, क्लियर है बिल्कुल बढ़िया से, तो इसमें किसी और सब्जेक्ट में डाल देना। लास्ट में आ जाओ अकाउंट्स। अकाउंट्स में यहाँ पे रखा अकाउंट, क्यों, क्योंकि 10 PM रात को 10 साढ़े 10 बज गया, नींद भी आ सकती है, तो यहाँ पे कोई भी राइटिंग वाला मतलब थ्योरी वाला पार्ट नहीं रखनी है हमको, तो यहाँ पे क्या रखनी है, अकाउंट हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। बिल्कुल जितनी प्रैक्टिकल जहाँ जहाँ पे तुम्हारे दिन भर में सैम्पल पेपर तुमने की होगी, जहाँ जहाँ पे तुम्हारा प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या करनी, अकाउंट प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये जो दोनों अकाउंट वहाँ पे भी रखा था मैंने अकाउंट, यहाँ पे भी रखा था अकाउंट, तो यहाँ पे सेम चीज़ नहीं करनी तुम लोग को। तुम्हारे पास अकाउंट में कितनी बुक है, 3 बुक है, तो यहाँ पे क्या करना, कोई सा भी, यानी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 पार्ट है, और तुम जो अगर फॉलो कर रहे हो टीएस ग्रेड को, वहाँ पे 3 बुक है। ठीक है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, फाइनेंशियल वाली, कंपनी वाली और तुम्हारी पार्टनरशिप वाली। ठीक है, तो यहाँ पे तुम अपने से कि तीनों पार्ट को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो कि पार्टनरशिप अकाउंट कहाँ पे पढ़ूँ। अगर तुमने स्टार्टिंग में पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ लिया होगा तो यहाँ पे इसको रिपीट नहीं करना, क्योंकि तीनों बुक सबको कंप्लीट करनी, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अगर तुमने यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट किया होगा तो यहाँ पे सेकंड वॉल्यूम पकड़ लो, यानी कंपनी वाली पकड़ लो। पार्टनरशिप किया होगा तो ऐसे अल्टरनेट करके इसको करनी है। तो ये था हमारा क्या पूरा बढ़िया से एकदम मैंने बना के दिया। बाकी अपनी अकॉर्डिंग तुम देख लो कि सब्जेक्ट तुमको कहाँ कहाँ पे पढ़नी है। टाइम टेबल है, हम दिन भर बिजी है, बस हमारे पास रह गया 20 दिन, कम से कम इसको 20 दिन फॉलो कर लो। ठीक है, अभी तो स्कूल नहीं जा रहे होगे, एक आदमी को प्रैक्टिकल के लिए बुलाया, बाकी तो स्कूल तो भी जाना ही नहीं तुम लोग को। ठीक है, देख लो बाकी। ठीक है रे, देख लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो।